नमस्ते बच्चों। आज हम त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं इस विषय में आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, आपको इस चित्र में एक त्रिभुजाकार आकृति दिखाई दे रही है, त्रिभुज एबीसी, और इसमें एक माध्यिका खींची गई है। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि एक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं और तीनों माध्यिकाएं किस बिंदु पर मिलती हैं। तो आइए हम इस मॉडल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये एक हमारे पास समबाहु त्रिभुजाकार पटल है। इसमें हमारे पास एक शीर्ष ये है और एक ये है और एक ये है। इस शीर्ष इनके सम्मुख भुजाएं, जो ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, इसके मध्य बिंदु निकालती है। तो इस प्रकार से हम इसे मोड़ देते हैं। तो ये इसका मध्य बिंदु हो गया और इसके मध्य बिंदु से इसके शीर्ष को मिलाएंगे। इस भुजा का मध्य बिंदु इधर से मोड़ करके ज्ञात कर लेते हैं। तो इस मध्य बिंदु से इस शीर्ष को मिलाएंगे और इस भुजा का मध्य बिंदु निकालने के लिए हम इसे फिर एक बार मोड़ने का प्रयास करते हैं और मोड़ते हैं तो हमें ये मध्य बिंदु प्राप्त होता है। और इस मध्य बिंदु से इसके शीर्ष को जोड़ने पर आप इस प्रकार की आकृति पाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि इस समबाहु त्रिभुज में जो तीन माध्यिकाएं हैं वो तीनों माध्यिकाएं एक बिंदु पर मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती हैं। आइए एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अब हम एक समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज में हम इन तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं, जैसे हमने पहले ज्ञात किए थे, मोड़ करके, पेपर को मोड़ करके इसका मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। यहाँ से इस पर हमने इसको इसके शीर्ष से जोड़ दिया। अब इस भुजा का मध्य बिंदु निकालने के लिए हम इस भुजा को इस प्रकार से मोड़ेंगे और ये मध्य बिंदु प्राप्त होते ही हम इसको इसके शीर्ष से जोड़ देंगे। ये तीसरी भुजा है, इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए इसको मोड़ेंगे इस प्रकार से, एक दूसरे को ढक लें और ये जो है तीनों हमें मध्य बिंदु प्राप्त हो गए। और इनको मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने पर आपको इस प्रकार की फिगर्स प्राप्त होंगे। तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिकाएं संगामी होती है और इस संगमन बिंदु को हम इसका केंद्रक कहते हैं।